अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग का सेशन होने वाला है बीएचयू बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 को लेकर के। इस सेशन में हम लोग जो भारत का आर्थिक नियोजन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और यह टॉपिक आपका किस सब्जेक्ट में आता है तो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण ये आपका चैप्टर होने वाला है भारत में आर्थिक नियोजन। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कोशिश करेंगे कि प्रत्येक प्रश्न पर विस्तार पूर्वक आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे, द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाय, यानी कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव था वह किसके द्वारा दिया गया? जी मेडल के द्वारा, W.A. लेविस के द्वारा, या फिर R. नरकसे के द्वारा, या फिर A. सैमुअलसन के द्वारा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 जो दिया है कि पिछड़े देशों के लिए, देखिए पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान जो था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मेडल के द्वारा यह प्लान दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे कि द हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज अचीव्ड इन द कंट्री इन, यानी कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी किस योजना में की गई थी? जैसा कि आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसको मैंने जो नोट्स आप लोग का यह है आपको पेड क्लासेस में मैंने दे दिया है। ठीक है, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा और सभी की सभी जो योजना है उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया उसमें भी आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर हम बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वह 8.0 का रखा गया था, लेकिन जो प्राप्त हुआ था वह 7.6 का। फिर भी यह जो था 7.6%, यह क्या था कि हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें सबसे ज़्यादा जो समृद्धि दर है वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही मतलब प्राप्त की गई थी। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, जो कि 2007 तक गरीबी का जो अनुपात 26% था, ठीक है, 2010 की हम बात करें 2010 तक 26% था, वही क्या हो गया कि घट करके ये आपका हो गया 21%। ठीक है, कितना हो गया? 21% आपका ये हो गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि 2010 के बाद 2012, ठीक है, 2012 में यह जो आपका बेरोजगारी दर है, ठीक है, क्या है बेरोजगारी दर जो है आपका, सॉरी गरीबी जो दर है वो आपका घट के हो गया था 1.5%। ठीक है, यानी कि 21% से यानी कि 1.5% पे आ गया था। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस हुए, समृद्धि दर भी प्राप्त की गई। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारे भारत के लिए बहुत ही कह सकते हैं खास और महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि फाइनल राइट टू एक्सेप्ट द 5 ईयर प्लान इन इंडिया, यानी भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है? जैसा कि पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि अब यहाँ पे समाप्त कर दी गई है, इसकी जगह पे एक नई योजना आई है नीति आयोग। ठीक है, क्या है आपका? नीति आयोग नाम की एक संगठन बना हुआ है जिसके द्वारा ये सारी योजनाएं हम लोग की भारत में कौन सी योजना कब लागू होगी ये सारा जो दायित्व है नीति आयोग के पास है। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ पे पंचवर्षीय योजना पूछा हो, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं आपके इतिहास से संबंधित है, ये जीके से संबंधित भी है और आपकी इकोनॉमिक्स से बहुत महत्वपूर्ण योजना आपका पंचवर्षीय योजना, इसलिए हर एक एग्जाम में आपका आज नहीं बल्कि 10 साल बाद भी आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे आप लोग थोड़ा सा भी घबराइए नहीं कि हाँ सर ये सब पंचवर्षीय योजना है नहीं तो प्रश्न कहाँ से आएगा, तो प्रश्न आपका आएगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वह सही होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि द टारगेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विच वाज सेट अंडर द 9th 5-year प्लान इन इंडिया इज, यानी भारतवर्ष में 9वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य जो निर्धारित की गई थी वह क्या है? 3%, 6.5%, 10% या फिर 4%। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.5% आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कवर्ड इन एनी 5-year प्लान सिंस द बिगिनिंग ऑफ द प्लान इन इंडिया इज, यानी भारत में नियोजन यानी कि जो योजना है उसके आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में आनाचित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे आंसर देंगे भी आप लोग, सी आंसर बताएंगे कि 5 वर्ष। देखिए 5 वर्ष यानी पंचवर्षीय जो योजना है 5 वर्षों के लिए लागू की जाती है, लेकिन अगर हम कवर करने की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सॉरी बी आंसर सही होगा, 7 वर्षों के लिए कवर की जाती है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि द मैक्सिमम इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाज एक्सपेक्टेड इन द 11th 5-year प्लान, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो रोजगार का अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी वह किस क्षेत्र में की गई थी? कृषि में, निर्माण कार्यों में, विनिर्माण कार्यों में या फिर परिवहन और संचार में। तो यहाँ पे जो उम्मीद की गई थी वह की गई थी आपकी निर्माण कार्यों में योजना जो आपका कहते हैं वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि जो जीडीपी था, इसके अलावा बात करें जीडीपी की, तो इसमें जो जीडीपी था आपका वह लगभग आपका था
7.9 रखा गया था। ठीक है, जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया था वह 7.9% रखा गया था, और सॉरी यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त जो किया गया था वह 7.9 प्राप्त किया गया था, और ये लक्ष्य रखा गया था 9.0 का। तो 9.0 लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन हाँ 7.9 का जो एक आंकड़ा है उसे जरूर जीडीपी ने छुआ था। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, द इशू ऑफ गाइडलाइंस ऑफ 12th 5-year प्लान हैज बीन, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण क्या है? अभिसूचक नियोजन, या फिर सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, या फिर तीव्र संप्रोषण तथा अधिक समावेशी विकास, या फिर खुशहाली के लिए नियोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे बी आंसर जो होगा आपका सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो यह कब से कब लागू किया गया था? तो 2012 से लेकर के 2017 के बीच में इसको लागू किया गया था, और इसी के बाद क्या हो गया था कि यहाँ पे इसको बोला गया था कि 2012 से 2017 तक ये लागू होगा, लेकिन बीच में ही ये क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट आ गई, इसलिए आपको बीच में ही खत्म करना पड़ा। ठीक है, क्लियर बात है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी ये गलती हो गया आपका, तो ये 7 का आपका बी नहीं होगा, बल्कि सी आंसर सही होगा, तीव्र संपोषणी और अधिक समावेशी विकास, यह इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन द 11th प्लान, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के विकास की दर क्या थी? तो सबसे पहले आपको मालूम चाहिए कि 11वीं पंचवर्षीय में योजना जो थी उसमें अर्थव्यवस्था में विकास की दर जो थे वह लक्ष्य रखा गया था 9.0 का। ठीक, कितने का? 9.0 का, और उसने प्राप्त कितना किया था? 7.5% का यहाँ पे किया था। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान वाज, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी किसकी थी? दलहन तिलहन की, फल एवं सब्जियों में, अनाज में, या फिर अन्य फसलों में। अगर हम बात करें कि समृद्धि दर कितनी अधिकतम यहाँ पे पाई गई थी, ठीक है, तो समृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया था वह 8.0 रखा गया था। ठीक है, कितना रखा गया? 8.0 रखा गया था, और इसने प्राप्त कितना किया था? तो 7.6% प्राप्त किया था। ठीक है, 7.6% इसने प्राप्त किया था, और इसमें जो ऑप्शन होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दलहन एवं तिलहन में जो थी समृद्धि दर वह सबसे अधिक थी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज अलोकेटेड द हाईएस्ट परसेंटेज इन द 10th प्लान आउटले, यानी कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को 10वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत जो आवंटन था वह किया गया था? कृषि एवं संबंधित क्रियाओं का, सामाजिक सेवाओं का, यातायात का, या फिर ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा कि ऊर्जा में क्या किया गया था कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर परिव्यय किया गया था या फिर आवंटित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है यहाँ पे कि द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 12th ऑफ प्लान वाज, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर क्या थी? 8%, 8.5%, 10%, या फिर आपका 8.1%। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो जो सही होगा वह डी आंसर सही होगा कि 8.1% यहाँ पे सही होगा। अगर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना अगर बात करें तो यहाँ पे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका शुरुआत कब हुआ था? 2012 से 2017 इसको माना गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जीडीपी जो थी आपकी कितने परसेंट यहाँ पे गई थी? 8.2% इसकी जीडीपी दर थी, और कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर था वो कितना था? 4.0 था। और अगर बात करें वहीं पे हम लोग इसका उद्योग क्षेत्र का या फिर आप कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र का, तो यह आपका कितना था? 8.1% था। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 दिया हुआ है द डेट ऑन विच द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड वाज, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी तिथि है? 16 अगस्त 1952, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1952। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा कि देखिए 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति के द्वारा, ठीक है, कौन सी समिति? तो नियोगी समिति के द्वारा क्या हुआ था कि सरकार को एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष और जो सचिव होते हैं वह योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके सचिव भी होते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि
IRDP in the 7th plan the strategy was adopted under, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। क्या चीज़ की रणनीति? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, गांव का अंगीकरण, विकास खंड का अंगीकरण या फिर जिले का अंगीकरण। कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा कि संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो यह पंचवर्षीय योजना जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, मतलब पंचवर्षीय 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1985 से 1990 के बीच में चली थी। ठीक है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, ये सभी के सभी इसमें थे। ठीक है, और इसका अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर जो हम लोग कह सकते हैं लक्ष्य जो था आपका 6.0 रखा गया था, लेकिन 6.0 आप प्राप्त नहीं हो पाया था, और अब कितना प्राप्त हो पाया था? 5% प्राप्त हो पाया था। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि द स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज अ पार्ट ऑफ विच प्लान, यानी उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति जो थी वह किस योजना में अंगीकृत की गई थी? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय या फिर 7वीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो उसमें एक लक्ष्य रखा जाता था। तो वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी आपका किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या किया गया था कि उद्योग को प्रधान माना गया था, यानी कि उद्योग योजना भी माना जाता है, इसको उद्योग प्रधान योजना भी माना जाता है, तो कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसमें जो था इंडस्ट्री के बारे में बहुत चर्चा थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में चर्चा थी, क्योंकि यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई थी, जैसे राउरकेला और भिलाई, दुर्गापुर, ये सभी इस्पात जो संयंत्र थे इनकी स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि अप्रोप्रिएशन रेट इन द 10th 5-year प्लान, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर क्या है? बचत दर से कम थी, बचत दर से अधिक थी, बचत दर के बराबर थी या फिर प्रत्याशाओं से नीचे थी? तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सी होगा? बी सही होगा कि बचत दर से अधिक थी। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर हम 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, जैसे कि पहले जो पंचवर्षीय योजना आ चुकी थी 9 पंचवर्षीय योजना, सभी में कुछ ना कुछ यहाँ पे टारगेट बनाए गए थे। तो ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वह लगभग 2002 से लेकर के 2007 तक चले थी ये पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वह 8.05 का रखा गया था। ठीक है, कितना लक्ष्य रखा गया था? 8.0 का रखा गया था। ये 8.0 का लक्ष्य रखा गया था क्या चीज़ का? आर्थिक समृद्धि का। लेकिन प्राप्त कितना हो पाया इसमें? तो 7.6% ये प्राप्त हो पाया, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि जो आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य है वह कितना प्राप्त किया गया, तो इसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि द परसेंटेज टारगेट ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इन द 12th 5-year प्लान इज, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर का प्रतिशत लक्ष्य क्या रखा गया था? यहाँ पे सभी को बताना है ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16 फिर से एक बार ऑप्शन बता देना चाहता हूँ कि 2.0%, 2.5%, 3.0% या फिर 4.0%। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा कि 4.0 यहाँ पे रखा गया था। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि इन द 12th 5-year प्लान द मैक्सिमम अमाउंट अलोकेटेड इज, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई थी। किसको, किस क्षेत्र को आवंटित की गई थी? ऊर्जा क्षेत्र को, भौतिक अधोसंरचना क्षेत्र को, या फिर कृषि एवं सिंचाई के लिए, या फिर शिक्षा के लिए? प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ऊर्जा क्षेत्र को यहाँ पे सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई थी। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि द टेन्योर ऑफ 12th 5-year प्लान इन इंडिया इज, यानी भारत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कब से कब तक है? 2013 से 2018, 2011 से 2016, 2012 से 2017 या फिर 2008 से 2013? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 18 दिया हुआ है इसमें एक चीज़ आपको बताना ऐड भी करना चाहेंगे यहाँ पर कि जो यह योजना थी 2012-2017 तक प्रस्तावित थी। ठीक है, 2012-2017 तक प्रस्तावित थी, लेकिन क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 को इस पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्या आया? नीति आयोग आया। नीति आयोग जिससे कि हम लोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के नाम से भी जानते हैं। यह 1 जनवरी 2015 को केंद्रीकृत मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसको क्या बोला गया कि जो पंचवर्षीय योजना कार्य था वह प्लान तैयार करना था। तो उसी प्रकार से जो आपका नीति आयोग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं हो पाया और ये हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना भी थी। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि 20 पॉइंट इकोनॉमिक
प्रोग्राम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर, यानी 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? 1969 में, 1975 में, 1970 में, 1980 में, किसमें किया गया था? तो सही आंसर आपका 1975 यहाँ पे सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि विच 5-year प्लान वाज इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल 1992 मार्च फ्रॉम 1997। तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो यह पंचवर्षीय योजना आपको लागू थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। यह कौन सी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि इन विच 5-year प्लान वाज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हाईएस्ट, यानी किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? इसके बारे में मैंने बताया भी अभी कि पहली पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वह सी आंसर सही होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? आर्थिक विकास दर सबसे ज्यादा था। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द 11th 5-year प्लान फॉर द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु यानी कि थीम जो थी वह क्या थी? शिक्षा सबके लिए, खेल के साथ शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा या फिर शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें कि प्रश्न नंबर 22 का कौन सा आंसर होगा, तो सी आंसर सही होगा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यह आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय भी था। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि द टारगेट ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन द 12th 5-year प्लान इज, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर क्या थी? 8%, 8.5%, 9% या फिर 9.5% रखी गई थी। तो कौन सी यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आप लोग का? तो देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 23 दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8% यहाँ पे रखी गई थी। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि इन विच ईयर द अनवरत योजना फंक्शनल इन इंडिया, यानी भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? 1968 से 1969, 1978 से 1979, 1988 से 1989, 1990 से 1991। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1978 से 1979। अगर आपका 1978 से ये भी दिया रहे 1978 से लेकर के 1980 तक, ठीक है, तो भी आपका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। 1978 से 1980, 1978 से 1979 ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था? तो एक वर्ष के लिए यह चालू किया गया था, क्योंकि जो जनता सरकार थी वो पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले यानी कि 1974 से 1978 में उसने समाप्त करके एक नई योजना 1 अप्रैल 1978 को इसने क्या किया था? पेश किया था। 1 अप्रैल 1978 को इसने पेश किया था नया योजना, ठीक है। और ये फिर क्या हुआ था कि जिसको इन्होंने अनवरत योजना बोला था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से? रोलिंग प्लान के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो गुनार मिडल ने इसका प्रतिपादन किया था। क्लियर हो गया सभी को बातें यहाँ पे? अब आते हैं अगला प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर 25 जो दिया हुआ है यह दिया है कि ड्यूरिंग विच 5-year प्लान इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड, फ्रीज इलेक्शंस वर हेल्ड एंड जनता पार्टी वाज इलेक्टेड, यानी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी ने नई सरकार बनाई थी। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। और आपातकाल जब लगाया गया था तो यह कौन सा पंचवर्षीय योजना का समय काल था? तो 1974 से लेकर के 1974 से लेकर के 1979 तक यह आपातकाल यह आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी चली थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके कह सकते हैं कि नारे भी लगाए गए थे, बहुत सारे प्लान भी आए थे, जैसे आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम हुआ था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना आई थी, ठीक है, और अंत्योदय योजना भी आई थी। इसी में ये सब चीज़ें आई हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। और आज का हमारा सेशन जो होता है वहीं पे समाप्त हम लोग करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। और सेशन पसंद आया तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।